नेगेटिव एनर्जी डिटॉक्स अपने मन को रीसेट करे लॉ ऑफ अट्रैक्शन विधि से। हर दिन हमारे विचारों और भावनाओं में कुछ नकारात्मक ऊर्जा भरती जाती है, जो धीरे धीरे हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति को कम कर देती है। इस वीडियो में जानिए 3 सरल लेकिन असरदार तकनीकें: एफर्मेशन रीसेट, विजुअलाइजेशन क्लेंजिंग और ब्रीदिंग अलाइनमेंट, जो आपके मन को डिटॉक्स करेंगी और आपकी आकर्षण शक्ति को फिर से जागृत करेंगी। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक माइंड रीसेट मेडिटेशन एक्सपीरियंस है। इसे आखिर तक देखें, महसूस करें और रोज 10 मिनट अभ्यास करें। वीडियो में शामिल विषय: नेगेटिव एनर्जी क्या है, क्यों जरूरी है मेंटल डिटॉक्स, एफर्मेशन रीसेट टेक्निक, विजुअलाइजेशन क्लेंजिंग टेक्निक, ब्रीदिंग अलाइनमेंट टेक्निक। तीनों तकनीकों का संयोजन। निष्कर्ष और माइंड रीसेट मैसेज। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर सप्ताह आपको ऐसी ही माइंड पावर और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तकनीकें सिखा सकें। परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ दिन सब ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है? कोई बाहरी कारण नहीं दिखता, फिर भी अंदर से खालीपन, थकान या उदासी महसूस होती है, जैसे भीतर कहीं कोई अदृश्य बोझ जमा हो गया हो। एक ऐसी भावना जो समझ नहीं आती लेकिन परेशान करती रहती है। असल में यह बोझ सिर्फ मानसिक नहीं होता, यह ऊर्जा का बोझ होता है। हर दिन जब हम लोगों से मिलते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या किसी पुराने विचार में उलझ जाते हैं, तो हम केवल सूचनाएं ही नहीं बल्कि ऊर्जाएं भी ग्रहण करते हैं। हर शब्द, हर दृश्य, हर बातचीत की अपनी तरंग होती है, और ये तरंगे हमारे भीतर की ऊर्जा को या तो बढ़ाती हैं या धीरे धीरे कम कर देती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई आपको अपमानित करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उस क्षण आपका ध्यान अपने आत्मसम्मान से हटकर उस चोट पर चला जाता है। वो नकारात्मक भावना आपके भीतर जगह बना लेती है। आप कुछ देर बाद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वह भावना वही रह जाती है, जैसे एक छाया जो भीतर के विश्वास को धीरे धीरे कमजोर करती जाती है। अब सोचिए, जब रोज ऐसे छोटे छोटे अनुभव जमा होते हैं, तो हमारे अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर तुलना करना, किसी असफलता का डर या बचपन की कोई अधूरी इच्छा, ये सब मिलकर हमारे मन के गहरे हिस्से को प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे यह ऊर्जा हमारे विचारों को नियंत्रित करने लगती है। हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और जो महसूस करते हैं वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हमारे जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर मन में असुरक्षा, डर या गुस्सा है, तो यूनिवर्स भी उसी कंपन के अनुरूप परिस्थितियां भेजता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं पर मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। असल में समस्या आपके विचारों में नहीं, बल्कि उन विचारों के पीछे की ऊर्जा में होती है। इसीलिए आज का यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक एनर्जी रीसेट प्रोसेस है। हम सीखेंगे 3 आसान लेकिन बेहद गहरी तकनीकें, जो आपके मन को नकारात्मकता से मुक्त करेंगी, आपकी ऊर्जा को रीसेट करेंगी और आपकी आकर्षण शक्ति को फिर से जागृत करेंगी। ये तीनों विधियां, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ब्रीदिंग अलाइनमेंट, मिलकर आपके भीतर का पूरा सिस्टम रिप्रोग्राम कर देंगी। क्योंकि जब मन साफ होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी तरंगों के साथ चलने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने, अपने मन को रीसेट करने और अपनी असली शक्ति को फिर से जगाने की यात्रा। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और कैसे बनती है? हर इंसान केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत है। हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारे विचार, ये सब मिलकर हमारे चारों ओर एक एनर्जी फील्ड बनाते हैं। आप इसे ऑरा या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। जब हम खुश होते हैं, प्रेरित महसूस करते हैं या आभार प्रकट करते हैं, तो हमारा पूरा शरीर उच्च ऊर्जा की तरंगें उत्सर्जित करता है।
हमारे चेहरे पर चमक होती है, दिल में हल्कापन होता है और आसपास के लोग भी हमारे साथ सहज महसूस करते हैं। यह वही समय होता है जब आपकी ऊर्जा एक्सपेंसिव होती है, यानी फैलने वाली, आकर्षित करने वाली। लेकिन जब मन में डर, गुस्सा, ईर्ष्या या चिंता होती है तो वही ऊर्जा सिकुड़ जाती है। यह कॉन्ट्रैक्शन आपके भीतर नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा करता है और ये वाइब्रेशंस आपके वातावरण और आपके विचारों दोनों को प्रभावित करते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत चिड़चिड़ा है। उसने कुछ भी न कहा हो, फिर भी आप उसके पास जाते ही असहज महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा भारी है। वह जो भावनाएं अंदर महसूस कर रहा है, वही वातावरण में फैल रही हैं। इसी तरह जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आपका माइंड और बॉडी एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है और अब यही फ्रीक्वेंसी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रभावित करती है। क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, वह केवल ऊर्जा सुनता है। अगर आपके विचार मुझे नहीं मिलेगा, मैं सक्षम नहीं हूं या सब मेरे खिलाफ है जैसी भावना से भरे हैं, तो ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन को पकड़कर उसी के अनुरूप परिस्थितियां आपको भेजता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपके भीतर एनर्जी ब्लॉक्स बना देती है। ये ब्लॉक्स ठीक वैसे ही होते हैं जैसे किसी पाइप में गंदगी जम जाए। ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और आप चाहे जितनी कोशिश करें, आपकी इच्छाएं, आपकी मैनिफेस्टेशन रुक रुक कर काम करती हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी नतीजे क्यों नहीं मिलते? असल में यह प्रयास बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी सफाई मांगता है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं, आपके विचारों के अंदर जमी होती है। हर मैं नहीं कर सकता या मेरे साथ क्यों होता है जैसा विचार आपके मन की ऊर्जा को नीचे खींच लेता है। एक और बात समझिए, नेगेटिव एनर्जी हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी वह सिर्फ अनुभव की अधूरी प्रक्रिया होती है, जैसे बचपन में मिली कोई चोट, किसी रिश्ते की पीड़ा या असफलता का डर। अगर हम उन भावनाओं को पूरी तरह महसूस नहीं करते और उन्हें दबा देते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में अनप्रोसेस्ड इमोशंस बनकर जमा हो जाती हैं। यही जमा हुई भावनाएं बाद में नेगेटिव एनर्जी पैटर्न्स बन जाती हैं। इन पैटर्न्स की वजह से आप बार बार एक जैसे हालात में फंसते हैं। एक जैसे रिश्ते, एक जैसे झगड़े, एक जैसे आर्थिक संघर्ष, क्योंकि आपकी ऊर्जा बार बार उसी पुरानी तरंग को दोहरा रही होती है। इसीलिए जब हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी डिटॉक्स, तो इसका मतलब केवल नकारात्मक विचार हटाना नहीं होता। यह अपने भीतर जमी पुरानी भावनाओं, मान्यताओं और सीमाओं को धीरे धीरे खोलकर छोड़ देना है। जब यह ऊर्जा साफ होती है तो मन हल्का होता है, शरीर में संतुलन आता है और आपकी आकर्षण शक्ति फिर से सक्रिय होने लगती है। तो अगर आप अपने जीवन में बार बार रुकावटें महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी कोशिशें काम नहीं कर रही या आपकी सोच बार बार नकारात्मकता में लौट आती है, तो याद रखिए, यह आपकी गलती नहीं, यह आपकी एनर्जी ब्लॉकेज है और अब वक्त है उसे साफ करने का। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद के लिए रास्ते खोल देता है। और इस वीडियो का आगे का हिस्सा आपको वही 3 शक्तिशाली तकनीकें सिखाएगा जो इन ब्लॉक्स को धीरे धीरे खोलकर आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली को रीसेट कर देंगी। क्यों जरूरी है मानसिक डिटॉक्स? क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के आपका मूड खराब रहता है, मन बेचैन रहता है या छोटी छोटी बातें बहुत भारी लगती हैं? यह सब किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि आपके मन में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है। जैसे शरीर में जब जहर भर जाता है तो हम डिटॉक्स डाइट या क्लीनेस करते हैं, वैसे ही हमारे विचारों और भावनाओं में भी एक प्रकार का मानसिक विष, मेंटल टॉक्सिन, भर जाता है। यह मानसिक विष बनता है हर दिन मिलने वाले तनाव, डर, चिंता, तुलना और आलोचना से। धीरे धीरे ये सब आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेते हैं और आप बिना जाने एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां हर नया विचार पुरानी नकारात्मक ऊर्जा के फिल्टर से गुजरता है। सोचिए, जब आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है
तो क्या आप किसी नए अवसर को साफ नजर से देख पाते हैं? क्या आप सही निर्णय ले पाते हैं? नहीं। आपका निर्णय कमजोर हो जाता है क्योंकि हर निर्णय डर के आधार पर लिया जाता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे? यही वह पल होता है जब आपकी रचनात्मकता कम होने लगती है। मन बंद हो जाता है, कल्पना शक्ति सीमित हो जाती है और धीरे धीरे आप उसी नकारात्मक तरंग पर जीने लगते हैं जहां केवल सर्वाइवल बचता है, क्रिएशन नहीं। और यही वह जगह है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना प्रभाव खो देता है, क्योंकि यह नियम बहुत साफ है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप महसूस करते हैं। यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा को महसूस करता है। अगर आपके भीतर डर, चिंता या संदेह है, तो ब्रह्मांड उसी तरंग के समान अनुभव आपको भेजेगा। लेकिन जब आपका मन साफ, शांत और संतुलित होता है, तो आपकी ऊर्जा एकदम स्पष्ट होती है। तब ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। यानी आप जितनी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सच्चे अर्थों में काम करे, तो सबसे पहला कदम है अपने मन को रीसेट करना। रीसेट का मतलब है पुराने नकारात्मक विचारों, सीमित मान्यताओं और भावनात्मक बोझ को छोड़ देना। क्योंकि जब मन हल्का होता है, तभी ऊर्जा बहती है, और जब ऊर्जा बहती है, तभी आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। मानसिक डिटॉक्स यानी अपने भीतर जमा उन भावनाओं को साफ करना जो अब आपके काम की नहीं है। ये वो भावनाएं हैं जो आपको रोकती हैं, दबाती हैं और आपके भीतर की शक्ति को सोने नहीं देती। एक बार जब आप अपने मन को रीसेट कर लेते हैं, तो आप केवल सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है। यही वह बिंदु है जहां से सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपने मन को रीसेट करने के लिए? क्योंकि आगे हम सीखेंगे 3 सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली तकनीकें जो आपकी मानसिक ऊर्जा को तुरंत बदल देंगी। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ब्रीदिंग डिटॉक्स। पहली तकनीक है अफर्मेशन रीसेट। अब बात करते हैं उस पहली और सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तकनीक की, अफर्मेशन रीसेट। अफर्मेशंस यानी ऐसे वाक्य जो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्राम देते हैं। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है, जो वही आउटपुट देता है जो उसमें पहले से इनपुट किया गया है। अगर आप सालों से अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरते आ रहे हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और फिर वही पैटर्न आपकी वास्तविकता, रियलिटी बन जाता है। सोचिए, हर दिन जब आप खुद से यह कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, तो आपका शरीर भी वैसा ही महसूस करने लगता है, क्योंकि शरीर आपके विचारों का अनुगामी, फॉलोअर है। यानी अगर आप बार बार थकान, तनाव या कमी की बात करते हैं, तो यूनिवर्स आपको वही परिस्थितियां भेजता है जो इन भावनाओं को और बढ़ा दे। लेकिन अगर आप अपने विचारों की दिशा बदल दें, अगर आप अपने मन में सकारात्मक प्रोग्रामिंग शुरू कर दें, तो ब्रह्मांड उसी तरंग पर प्रतिक्रिया देगा। अफर्मेशंस कोई जादू नहीं है, वे आपके विचारों के पुनर्संस्कार, रीप्रोग्रामिंग की प्रक्रिया है। ये आपके भीतर के मैं नहीं कर सकता को बदलकर मैं कर सकता हूं में बदलती हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए जब आप अफर्मेशंस बोलें, तो उन्हें केवल जुबान से नहीं, दिल से महसूस करें। आइए अब कुछ शक्तिशाली अफर्मेशंस साथ में दोहराएं। आप चाहें तो आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और हर वाक्य को अपने भीतर उतरने दें। 1, मेरा मन शांत, स्वच्छ और सकारात्मक है। महसूस करें कि आपके विचारों में एक हल्कापन आ रहा है। 2, मैं हर सांस के साथ अपनी नकारात्मकता छोड़ रहा हूं, जैसे हर एक्सहेल में आपका तनाव खुलकर निकल रहा हो। 3, मैं प्रेम,
ऊर्जा और संतुलन से भरा हुआ हूं। महसूस करें कि आपके भीतर से एक गर्म, सुनहरी ऊर्जा फैल रही है। 4. ब्रह्मांड मेरी तरंगों को सुनता है और मेरे पक्ष में काम करता है। अपने आप से कहें, यूनिवर्स मेरे साथ है हमेशा। इन अफर्मेशंस को सिर्फ सुबह या रात में दोहराने की बात नहीं है, इन्हें जीने की आदत बनाइए। जब भी नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे एक सकारात्मक अफर्मेशन से बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर मन कहे मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत कहिए मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं सफल होऊंगा। अगर मन कहे मेरे पास समय नहीं है, तो कहिए मैं हर पल को उपयोगी बना रहा हूं। इससे धीरे धीरे आपका अवचेतन मन नए पैटर्न में ढलने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बुनियादी नियम है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। अगर आप हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इन अफर्मेशन से करेंगे, तो आपका ध्यान शिकायत से हटकर आभार, ग्रैटिट्यूड और सकारात्मकता पर केंद्रित होगा। यही बदलाव आपकी तरंगों को ऊंचा करेगा और ब्रह्मांड को संकेत देगा कि आप अब तैयार हैं अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए। याद रखिए, अफर्मेशंस शब्द नहीं, ऊर्जा के बीज हैं। जब आप इन्हें विश्वास और भावना के साथ बोलते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके विचार, आपकी परिस्थितियां और आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। तो आज से हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले अपने मन को यह याद दिलाइए, मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूं। मैं वही आकर्षित करता हूं जो मैं महसूस करता हूं। अब जब हमने मन को शब्दों से रीसेट करना सीख लिया है, तो अगले भाग में चलेंगे विजुअलाइजेशन रीसेट की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे मन की तस्वीरें आपकी वास्तविकता बना सकती हैं। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन क्लेंजिंग। जब हमारा मन नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर जाता है, तो वह धुंधला हो जाता है। जैसे एक गंदे आईने में अपनी सच्ची तस्वीर साफ नहीं दिखती, वैसे ही नकारात्मकता से भरा मन हमें हमारी असली शक्ति दिखाना बंद कर देता है। विजुअलाइजेशन क्लेंजिंग उसी आईने को साफ करने की प्रक्रिया है, जहां आप अपने विचारों और भावनाओं को नई ऊर्जा से धो देते हैं। एक विजुअलाइजेशन क्यों काम करती है? हमारा अवचेतन मन शब्दों से नहीं, चित्रों, इमेजेस से सोचता है। जब आप कुछ देखते हैं, भले ही कल्पना में, आपका दिमाग उसे वास्तविक मान लेता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित हो चुका है कि विजुअलाइजेशन से दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो किसी वास्तविक अनुभव के समय सक्रिय होते हैं। यानी जब आप अपने मन में खुद को शांत, ऊर्जा से भरा और सकारात्मक महसूस करते हुए देखते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरंग में आने लगता है। इसलिए विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं है, यह एक ऊर्जा प्रोग्रामिंग टूल है। 2. विजुअलाइजेशन क्लेंजिंग। अब हम इसका एक संपूर्ण अभ्यास करेंगे। अगर आप चाहें तो इस वक्त वीडियो को पॉज करके एक शांत जगह पर बैठ जाएं, जहां कोई व्यवधान न हो, जहां आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। एक बार और धीरे से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ दें। अब कल्पना करें कि आप एक शांत जगह पर हैं। यह जगह कोई भी हो सकती है, एक पहाड़ी झरना, नीले आसमान के नीचे हरी घास का मैदान, या किसी मंदिर की घंटियों के बीच बैठा हुआ आपका शांत मन। अब उस दृश्य में खुद को महसूस करें। आपके आसपास ठंडी हवा है, पंछियों की आवाजें हैं और एक गहरा सुकून है। अब कल्पना करें, आपके सिर के ऊपर से एक हल्की सुनहरी रोशनी उतर रही है। यह रोशनी बेहद मुलायम, गर्म और शांत है। यह धीरे धीरे आपके माथे, आंखों, गालों और गर्दन से होकर नीचे बह रही है। हर जगह जहां यह रोशनी जाती है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा घुलती जा रही है। सिरदर्द, तनाव, थकान सब इस रोशनी में विलीन हो रहे हैं। अब यह रोशनी आपके कंधों, बाहों, छाती और हृदय तक पहुंच गई है। महसूस करें कि आपके दिल पर जो भी पुराने घाव, डर या चिंता जमी थी,
वह धीरे धीरे खुलकर बाहर निकल रही है। अब यह सुनहरी रोशनी पेट तक पहुंचती है, जहां अक्सर हमारे डर और असुरक्षा छिपी होती है। यह उन्हें भी साफ कर रही है, जैसे कोई झरना काई को बहा देता है। अब यह रोशनी आपके पैरों तक पहुंच रही है। आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। 3 द्वैदृश्य चेहरा और ऊर्जा परिवर्तन। अब कल्पना करें कि आप अपने सामने एक आईने में खुद को देख रहे हैं। आपके चेहरे का एक हिस्सा काला और धुंधला दिख रहा है। यह आपके अंदर के डर, गुस्से, तनाव और पुराने दर्द का प्रतीक है। अब धीरे धीरे देखें कि आपके चेहरे के दूसरे हिस्से पर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है, जो शांति, आत्मविश्वास, प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है। यह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे काले हिस्से को छूती है, और जैसे ही उसे छूती है, वह अंधकार चमक में बदलने लगता है। कुछ क्षणों में आपका पूरा चेहरा सुनहरी रोशनी से भर जाता है। अब आप पूरी तरह ऊर्जावान, शुद्ध और संतुलित हैं। यह क्षण है आपका मेंटल रीसेट मोमेंट। 4 विजुअलाइजेशन और अवचेतन मन। आपके अवचेतन मन ने इस अनुभव को वास्तविक माना है। अब वह यह निर्देश ग्रहण कर चुका है कि आपने नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दिया है और अब केवल सकारात्मक तरंगों को ग्रहण करना है। यही वह परिवर्तन है जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पुनर्जीवित करता है। अब आपका मन ब्रह्मांड की उच्च तरंगों से जुड़ चुका है। जब भी आप यह विजुअलाइजेशन करें, आपका शरीर और मन दोनों एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। इसे हर सुबह या तनाव के किसी भी क्षण दोहराएं। सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। 5 अनुभव के बाद की शांति। 14-00-15-30। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लाएं। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। महसूस करें कि आपके भीतर अब कोई अशांति नहीं है। आपका मन हल्का है, साफ है और नई ऊर्जा से चमक रहा है। धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने आसपास देखें। यह वही दुनिया है, लेकिन अब आप बदले हुए हैं। विजुअलाइजेशन क्लेंजिंग केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, यह एक ऊर्जा स्नान है। यह आपके अंदर जमा हर पुराना बोझ धो देता है। याद रखें, जब तक मन में पुरानी धूल है, नए सपनों की रोशनी अंदर नहीं आ सकती। इसलिए हर दिन कुछ मिनट निकालिए और इस विजुअलाइजेशन से अपने भीतर की ऊर्जा को नया करें। अब जब हमने अपने मन को चित्रों और रोशनी से साफ कर लिया है, तो अगले चरण में हम सीखेंगे ब्रीदिंग अलाइनमेंट, जहां आपकी सांसें खुद ऊर्जा की लहर बन जाती हैं। तीसरी तकनीक है ब्रीदिंग अलाइनमेंट। हमने शब्दों से अपने मन को रीसेट किया, अफर्मेशंस से। हमने विजुअलाइजेशन के जरिए अपने भीतर की ऊर्जा को साफ किया, और अब समय है अपने सबसे मौलिक, सबसे प्राचीन माध्यम से जुड़ने का, सांस से। ब्रीदिंग अलाइनमेंट यानी सांसों का संतुलन, क्योंकि सांस ही वह धागा है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। एक सांस जीवन और ऊर्जा का सेतु। सोचिए, जब आप पैदा हुए थे, पहली चीज जो आपने की वह थी सांस लेना, और जब यह जीवन समाप्त होगा, अंतिम चीज जो आप करेंगे वह होगी सांस छोड़ना। यानी सांस जीवन की शुरुआत भी है और उसका अंतिम क्षण भी। लेकिन दुर्भाग्य से हम सांस को सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया मान लेते हैं, जबकि यह वास्तव में आपकी ऊर्जा का दरवाजा है। हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर लेते हैं, और हर छोड़ती हुई सांस के साथ आप अपनी नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं। ब्रीदिंग अलाइनमेंट इसी संतुलन को पुनः स्थापित करने का तरीका है। 2 तैयारी, वातावरण और स्थिति। अब आप इस अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। किसी शांत जगह बैठें। पीठ सीधी रखें, लेकिन शरीर पर कोई तनाव न हो। आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। आप चाहें तो बैकग्राउंड में हल्का संगीत या ओम की ध्वनि रख सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप खुद से जुड़े, क्योंकि यह अभ्यास ब्रह्मांड से संवाद करने का एक तरीका है। 3 ब्रीदिंग अलाइनमेंट प्रक्रिया। अब हम शुरू करते हैं ब्रीदिंग अलाइनमेंट की प्रक्रिया।
यह 3 चरणों में होती है, इनहेल, होल्ड और एक्सहेल। पहला चरण इनहेल, सांस लेना। धीरे धीरे 4 तक गिनते हुए सांस अंदर लें। 1, 2, 3, 4 और अपने मन में कहें, मैं सकारात्मक ऊर्जा ले रहा हूं। महसूस करें कि आप जिस हवा को अंदर ले रहे हैं वह सुनहरी रोशनी से भरी है। यह रोशनी आपके फेफड़ों से पूरे शरीर में फैल रही है, आपके सिर, दिल और आत्मा तक। दूसरा चरण होल्ड, सांस रोकना। अब 4 सेकंड तक सांस रोकें। 1, 2, 3, 4 मन में दोहराए, मैं ऊर्जा को अपने भीतर संतुलित कर रहा हूं। महसूस करें कि आपके शरीर में ऊर्जा स्थिर है, जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर रुक गया हो, पूर्ण शांति और शक्ति के साथ। तीसरा चरण एक्सहेल, सांस छोड़ना। अब धीरे धीरे सांस छोड़े। 1, 2, 3, 4 और अपने मन में कहें, मैं सारी नकारात्मकता छोड़ रहा हूं। कल्पना करें कि आपके साथ धुंधली काली ऊर्जा बाहर जा रही है। तनाव, चिंता, थकान, असंतुलन सब निकल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 5 मिनट तक दोहराएं। हर बार जब आप यह करेंगे, आपका मन और शरीर और अधिक शांत होते जाएंगे। 4 ब्रीदिंग और एनर्जी कनेक्शन। जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपके शरीर का ऑक्सीजन स्तर बढ़ता है, रक्त प्रवाह बेहतर होता है और आपकी ऊर्जा तरंगे ऊंची होती हैं। विज्ञान कहता है कि जब हम गहरी, धीमी सांसें लेते हैं तो मस्तिष्क में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है, जो हमें शांति, संतुलन और स्थिरता का अनुभव कराता है। और जब यही शांति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से जुड़ती है तो आपका कंपन, वाइब्रेशन ब्रह्मांड के सकारात्मक क्षेत्र से मेल खाने लगता है। यही मेल ही आकर्षण की शुरुआत है। 5 गाइडेड एक्सपीरियंस। अब चलिए इस ब्रीदिंग अलाइनमेंट को एक बार फिर साथ में महसूस करते हैं। गहरी सांस लें। महसूस करें कि यह सिर्फ हवा नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। सांस रोकें। महसूस करें कि आप इस ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर कर रहे हैं, जैसे यह हर कोशिका को संतुलित कर रही हो। सांस छोड़ें। महसूस करें कि सारी थकान, चिंता और नकारात्मकता बाहर जा रही है। हर बार एक्सहेल के साथ आप और हल्के और शांत हो रहे हैं। कुछ क्षणों तक इसी शांति में रहें। सिर्फ अपनी सांसें सुनें। आपका मन अब साफ है, आपका शरीर ऊर्जा से भरा है और आपकी आत्मा अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। 6 परिणाम भीतर का संतुलन। इस प्रक्रिया के बाद आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है, आपके विचार स्पष्ट हो जाते हैं, आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। आप देखेंगे कि अब छोटी छोटी बातों से तनाव नहीं होता, आपका फोकस बढ़ गया है और आपकी वाइब्रेशन अब प्रेम, कृतज्ञता और शांति की आवृत्ति पर है। ब्रीदिंग अलाइनमेंट सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, यह एक एनर्जी कैलिब्रेशन प्रोसेस है जो आपको यूनिवर्स की लय, रिदम के साथ जोड़ती है। याद रखिए, जब आपकी सांसें संतुलित हैं तो आपका मन संतुलित है और जब मन संतुलित है तो ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। हर दिन कुछ मिनट निकालिए। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ब्रीदिंग अलाइनमेंट का यह संयोजन अपनाइए। देखिए कैसे कुछ ही दिनों में आपकी ऊर्जा, आपका दृष्टिकोण और आपकी वास्तविकता बदल जाती है। तीनों तकनीकों का संयोजन, संपूर्ण मानसिक पुनर्संतुलन की प्रक्रिया। अब जब आपने तीनों तकनीकें, एफर्मेशन रीसेट, विजुअलाइजेशन क्लेंजिंग और ब्रीदिंग अलाइनमेंट सीख ली है, तो यह समय है इन्हें एक ही प्रक्रिया में जोड़कर माइंड डिटॉक्स रिचुअल बनाने का। यह संयोजन इसलिए काम करता है क्योंकि ब्रीदिंग आपके शरीर की ऊर्जा को स्थिर और केंद्रित करती है। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को शुद्ध और रिप्रोग्राम करती है। अफर्मेशंस उस नई प्रोग्रामिंग को शब्द और भावना का रूप देती है। जब तीनों एक साथ होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड के साथ सिंक हो जाती है।
और वहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी असली शक्ति में काम करना शुरू करता है। कदम दर कदम प्रैक्टिस 10 मिनट का डेली रिचुअल। स्टेप 1, ब्रीदिंग अलाइनमेंट 3 मिनट। एक शांत जगह बैठें या लेट जाए। आंखें बंद करें और 4 सेकंड तक गहरी सांस लें। मन में कहें, मैं सकारात्मक ऊर्जा अंदर ले रहा हूं। 4 सेकंड रोकें। मन में कहें, मैं अपनी ऊर्जा को संतुलित कर रहा हूं। धीरे धीरे सांस छोड़ें। मन में कहें, मैं सारी नकारात्मकता छोड़ रहा हूं। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएं। अब आपका मन शांत है, शरीर स्थिर है, ध्यान की स्थिति में पहुंच चुका है। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन क्लेंजिंग 4 मिनट। अब कल्पना करें कि आपके ऊपर से सुनहरी, हल्की, चमकदार रोशनी बह रही है। यह रोशनी आपकी हर कोशिका में समा रही है, आपके पुराने डर, चिंता और तनाव को खोलकर बाहर निकाल रही है। कल्पना करें कि आप एक झरने के नीचे खड़े हैं, जहां यह सुनहरी रोशनी आपके पूरे अस्तित्व को धो रही है। धीरे धीरे आप हल्का महसूस करने लगते हैं। आपके आसपास का माहौल शांत, सुरक्षित और ऊर्जा से भरा हुआ है। यह विजुअल आपके अवचेतन मन को नया संदेश देता है। अब मैं साफ, शांत और ऊर्जावान हूं। स्टेप 3, एफर्मेशन रीसेट 3 मिनट। अब जब आपका मन और शरीर दोनों संतुलित हैं, तो समय है नए विचारों को स्थापित करने का। धीरे धीरे ये अफर्मेशंस बोलें या महसूस करें। मेरा मन शांत, स्वच्छ और सकारात्मक है। मैं प्रेम, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हूं। मैं ब्रह्मांड के साथ एक लय में हूं। मेरी हर भावना मुझे मेरे लक्ष्य के और करीब ले जा रही है। हर वाक्य को सिर्फ बोले नहीं, महसूस करें। कल्पना करें कि यह सच हो चुका है। आपके भीतर एक स्थिर ऊर्जा उठ रही है, जो आपकी नई वाइब्रेशन बन रही है। इस संयोजन का प्रभाव, जब आप रोज इस 10 मिनट प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे 3 स्तरों पर परिवर्तन शुरू होता है। एक शारीरिक स्तर, फिजिकल प्लेन। तनाव घटता है, नींद सुधरती है, ऊर्जा बढ़ती है। 2, मानसिक स्तर, मेंटल प्लेन। विचारों में स्पष्टता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप परिस्थितियों को बेहतर तरीके से हैंडल करने लगते हैं। 3, ऊर्जात्मक स्तर, वाइब्रेशनल प्लेन। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और यूनिवर्स उसी नई तरंग के अनुरूप आपको अवसर, लोग और अनुभव भेजने लगता है। टिप फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। इसे सुबह उठते ही या रात सोने से पहले करें, जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। हर बार पहले 3 मिनट ब्रीदिंग से शुरू करें, क्योंकि सांस से ही मन का दरवाजा खुलता है। कुछ दिनों में ही आपको महसूस होगा कि आप नहीं बदले हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा बदल गई है और अब ब्रह्मांड भी उसी के अनुरूप जवाब दे रहा है। फाइनल कंक्लूजन एंड क्लोजिंग मैसेज। रीसेट योर माइंड टुडे। 1, मन को रीसेट करना कोई जादू नहीं, एक साधना है। मन को रीसेट करना कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं है। यह कोई बटन नहीं कि एक बार दबाया और सब कुछ बदल गया। यह एक साधना, प्रैक्टिस है, जिसे रोज रोज थोड़े थोड़े अभ्यास से सशक्त बनाया जाता है। जिस तरह हम रोज अपने शरीर को स्नान कर साफ करते हैं, वैसे ही मन के विचारों को भी रोज धोना जरूरी है, क्योंकि मन भी वातावरण, लोगों, समाचारों और अनुभवों से धूल जमा लेता है। यह धूल होती है चिंता, तुलना, असुरक्षा और भय की। हर बार जब आप ब्रीदिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं या अफर्मेशंस बोलते हैं, तो आप अपने भीतर की इस धूल को साफ करते हैं। धीरे धीरे आपका मन फिर से स्वच्छ दर्पण बन जाता है, जिसमें यूनिवर्स की रोशनी साफ दिखाई देने लगती है। 2, नियमितता ही असली जादू है। मन को रीसेट करने का असली असर कंसिस्टेंसी, निरंतरता में है। अगर आप इसे सिर्फ एक दिन करेंगे तो राहत मिलेगी, लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे तो परिवर्तन स्थायी हो जाएगा। हर दिन 10 मिनट अपने लिए निकालें। सुबह की ताजगी या रात की शांति, दोनों समय सबसे प्रभावशाली है। कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि नकारात्मक विचार अपने आप कम हो गए हैं।
आत्मविश्वास और शांति बढ़ रही है और आपकी मैनिफेस्टेशन तेजी से काम करने लगी है। यह वो अवस्था है जहां आप ब्रह्मांड से नहीं मांगते, बल्कि ब्रह्मांड खुद आपको जवाब देने लगता है। 3. आंतरिक ऊर्जा का उत्थान। जब मन साफ होता है तो भीतर की जीवन ऊर्जा प्रणा स्वतः बढ़ने लगती है। यह ऊर्जा ही आपकी आभा ऑरा को चमकदार बनाती है। आपका चेहरा अलग दिखता है, आपकी उपस्थिति असरदार हो जाती है। लोग कहते हैं तुम में कुछ बदल गया है, और सच यही है। आपकी ऊर्जा बदल चुकी होती है। 4. ब्रह्मांड से जुड़ाव। याद रखें, यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, लेकिन वह आपके शब्दों से नहीं, आपके वाइब्रेशन से संवाद करता है। जब आपका मन रीसेट और शांत होता है तो आपकी तरंगें, फ्रीक्वेंसीज ऊंची हो जाती हैं और यूनिवर्स उसी ऊंचाई की ऊर्जा आपको वापस देता है, अवसरों, संबंधों और समृद्धि के रूप में। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली गहराई है कि जब आप भीतर साफ हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया खुद आपके लिए स्पष्ट और सुंदर हो जाती है। मन को रीसेट करना अपने जीवन को नया जन्म देना है। जब आप इस साधना को अपनाते हैं तो सिर्फ तनाव नहीं मिटता, बल्कि आपकी पूरी वास्तविकता बदलने लगती है। तो अब आप जानते हैं कि कैसे सिर्फ 10 मिनट में एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और ब्रीदिंग अलाइनमेंट की मदद से आप अपने मन को रीसेट कर सकते हैं और ब्रह्मांड से फिर जुड़ सकते हैं। याद रखिए, मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की सफाई, क्योंकि जब मन साफ होता है तब विचार ऊंचे होते हैं, और जब विचार ऊंचे होते हैं तो जीवन अपने आप ऊपर उठता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ शांति दी हो तो नीचे कमेंट में लिखें, आई एम रीसेटिंग माई माइंड टुडे, ताकि ब्रह्मांड आपके इस संकल्प को सुन सके और इसे अपने दोस्तों, परिवार या उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो मानसिक तनाव या नकारात्मक विचारों में उलझे हुए हैं, क्योंकि शायद आपके शेयर से किसी और की जीवन दिशा बदल जाए। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर और इनर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे गहरे विषयों को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, क्योंकि यह चैनल आपका मन, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा तीनों को रूपांतरित करने की यात्रा है। रीसेट योर माइंड टुडे और ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू करेगा।